हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो मिक्स क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। आइए समझते हैं। देखिए, जैसे आपसे कहा जाए कि एक संख्या 20 है और दूसरी संख्या 35 है, तो 20 और 35 के जो फैक्टर होंगे, 20 के फैक्टर क्या 5 गुणे 4 और 35 का फैक्टर क्या 5 गुणे 7। ठीक। तो आपसे कहा जाए 20 और 35 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होता है वो तो लिख ही लेते हैं, साथ ही साथ जो चीज़ें रह जाती हैं उनको भी लिख लेते हैं। तो 5 गुणे 4 गुणे 7 अर्थात 5 चौके 20 सत्ते 140। तो एलसीएम क्या हो गया 140। अगर एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो चीज़ कॉमन होती है वो एचसीएफ होता है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 5। अब देखिए, जैसे आपसे कहा जाए कि 20 और 35 को आपस में गुणा करो, तो क्या हो जाएगा 20 पंचे 100, 20 दिया 60, 10 70। और इसका जो एलसीएम आया 140 और जो एचसीएफ आया 5, इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 140 गुणे 5, ये भी 700 हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में गुणा किया जाए, जितना गुणनफल आएगा उतना ही इसका गुणनफल एलसीएम का और एचसीएफ का आपस में करने से आएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही आसानी से उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इसी पर रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 तथा उनका लघुत्तम समापवर्त 1296 है। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या क्या बताया इन्होंने 864, दूसरी संख्या हमने मान लिया यक्स, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा, लासा कितना है 1296 गुणा मासा, मासा कितना है 96। दोनों को गुणा कर दिया। अब यहाँ से यक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आप देखिए इसको काटना चाहें तो इसको 24 से काटें, 24 चौके 96 और 24 तियाँ 72, यहाँ से 6 बचेगा, 24, यहाँ कितना बच जाएगा 72 गया 14 और ये 4 144, 24 छक्का 144, 24 छक्के 144। फिर आप देखिए इससे इसको काट दीजिए, 4 नहीं का 36, 9 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 एक कम 9, 3, 9 चौके 36 और फिर से 9 चौके 36। मतलब यक्स की वैल्यू जो आई वो कितनी आई 144। तो दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी 144। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लासा बड़ी संख्या का 2 गुना और छोटी संख्या व मासा का अंतर 4 है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, इसी पर आधारित है जो फॉर्मूला भी आपने देखा। दो संख्याओं का लासा बड़ी संख्या का 2 गुना, बड़ी संख्या हमने मान लिया कि बड़ी संख्या एक है, इधर लिख लेते हैं बड़ी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। बड़ी संख्या माना ए है और छोटी संख्या मान लिया बी है। बड़ी संख्या ए, छोटी संख्या, बड़ी संख्या ए और छोटी संख्या बी। इन्होंने क्या कहा कि दो संख्याओं का लासा बड़ी संख्या का 2 गुना, लासा कितना हो जाएगा बड़ी संख्या का 2 गुना यानी 2a, व मासा व और छोटी संख्या व मासा का अंतर 4 है। तो छोटी संख्या अगर हम मान लें b है और छोटी संख्या b आपने माना था और मासा का अंतर 4 है, छोटी संख्या और मासा। देखिए यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए तो छोटी संख्या माइनस एच सी एफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 के बराबर। तो यहाँ से एच सी एफ बराबर बी माइनस 4 आ जाएगा, बी माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा एच सी एफ। तो एच सी एफ की जगह पर हम क्या रख सकते हैं बी माइनस 4। देखिए ये अगर हम लासा आया और ये मासा आया, तो लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, वही फॉर्मूला बन गया। अब देखिए यहाँ से आप ए से ए को काट देंगे, ये 2 से अंदर गुणा हो जाएगा, 2b-8 हो जाएगा बराबर बी, 2b माइनस 8 बराबर बी। तो 8 इधर चला जाएगा, बी इधर आ जाएगा, तो बी बराबर कितना हो गया 8। और आपसे पूछ क्या रहा है छोटी संख्या, छोटी संख्या आपने क्या मानी थी बी,
तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। तो बी की वैल्यू 8 मतलब छोटी संख्या आपकी निकल आई। अब देखिए अगले टाइप के क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। 20 और 35 को ही अगर आधार मानकर हम चलते हैं तो देखिए 20 और 35, अगर 20 के गुणनखंड आप देख रहे हैं तो कितना 5 गुणे 4, और 35 के गुणनखंड आप देख रहे हैं तो 5 गुणे 7। अब यहाँ से देखिए आपसे कहा जाए 20 और 35 का HCF क्या है, तो HCF वही संख्या होती है जो कॉमन होता है दोनों में। तो देखिए 5 और 4, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो HCF हो गया। और अगर LCM की बात की जाए तो जो कॉमन होता है वो और जो संख्या रह जाती है उनको भी ले लेते हैं, मतलब एलसीएम में सब कुछ आ जाता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 140। आप देखिए यहाँ पर 5 कॉमन है और यहाँ पर भी 5 कॉमन है, और यहाँ 4 बच रहा है, यहाँ 7 बच रहा है। 4 और 7 के बीच कोई भी ऐसी संख्या है जो कॉमन हो? 4 और 7 के बीच ऐसी कोई संख्या नहीं है। जो अगर मान लो कोई कॉमन होता तो वो HCF में आ जाता है। HCF यही होता ही है जो दोनों संख्याओं में या जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका HCF निकालना होता, तो जो चीज़ कॉमन होती है वही तो HCF होता है। तो इसका मतलब जो और गुणनखंड बच रहे हैं उसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो यहाँ से एक नोट पॉइंट आप लिख लीजिए कि यदि दो संख्याओं का मासा यक्स है, यदि दो संख्याओं का मासा यक्स है तो पहली संख्या AX व दूसरी संख्या BX होगी, जहां A और B सह अभाज्य संख्याएं होंगी। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होता, एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं होता, मतलब उनका मासा एक होता है, सह अभाज्य संख्याओं का। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बातें थोड़ी ज़्यादा क्लियर होंगी। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि दो संख्याओं का मासा एवं लासा 13 व 455 है। मासा क्या कह रहा है 13 है और लासा कितना है 455, और उनमें से एक संख्या 75 एवं 125 के बीच है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? आप देखिए मासा इन्होंने बताया 13 है। अगर 13 मासा है तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पहली संख्या का पहला गुणनखंड अगर A और दूसरी संख्या का पहला गुणनखंड या दूसरा गुणनखंड B, तो उसके साथ अगर हम मासा को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। मतलब हमने यहाँ वाले जो आपने देखा था नोट पॉइंट में जो लिखा था A और B फैक्टर, A और B फैक्टर पहली संख्या और दूसरी संख्या के ऐसे गुणनखंड हैं जो सहभाज्य संख्या है, जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं। तो हमने क्या मान लिया कि पहली संख्या का पहला गुणनखंड A और दूसरी संख्या का पहला गुणनखंड B, और उनके साथ अगर हम मासा को लगा दें तो ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या आ गई। बात समझ रहे हैं? अब देखिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? लासा। लासा कितना है 455 गुणा मासा, मासा कितना है 13। अब देखिए यहाँ से 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो 13AB बराबर क्या हो जाएगा? 455 हो जाएगा। अब AB बराबर कितना हो गया? 13 से काट दीजिए, 13 3 39 और 13 25 65, यानी AB बराबर कितना है 35। अब AB की वैल्यू यहाँ पर आपको ऐसी पुट करनी है जो इसको सेटिस्फाइड करे, मतलब 35 आ जाए। तो एक तो हो सकता है A बराबर 1 रख दो, B बराबर 35 रख दो, तब ये आएगा। लेकिन इन्होंने कहा है अगर मान लो A बराबर 1 और B बराबर 35 रखते हैं तो पहली संख्या 13A है और दूसरी संख्या 13B है, तो पहली संख्या A की जगह पर 13, A की जगह पर 1, तो पहली संख्या 13 और B की जगह पर 35, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या 455 हो जाएगी। लेकिन इन्होंने कंडीशन क्या बताई है कि एक संख्या 75 एवं 125 के बीच है, जबकि आप देख रहे हो दोनों संख्याएं जो निकली हैं वो इनमें से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 13 और 100 जो 13 मतलब जो 75 और 125 के बीच में हो, एक 13 है और दूसरी 455। तो अब देखिए A बराबर एक और रख सकते हैं आप 5 और B बराबर 7 रख सकते हैं, तो ये वाला नहीं मान्य होगा। A की वैल्यू यहाँ पर 5 और B की वैल्यू 7 अगर रखें, इससे आप चेक करें तो यहाँ पर देखिए A की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 13 5 65, और B की वैल्यू अगर 7 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 13 7 91। अब देखिए चेक करिए इनकी जो कंडीशन है क्या है, एक संख्या 75 एवं 125 के बीच में होनी चाहिए, दो संख्याएं निकली, एक 65 और एक 91, तो एक संख्या आ रही 75 एवं 125 के बीच में। बात समझ में आ रही होगी। तो इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है।
थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें, बातें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में है, यदि दो संख्याओं का मासा एवं लासा 17 व 408 है तो ऐसी कितनी संख्याएं या युग्म संभव है। देखिए अगर आप इसको करें तो इन्होंने क्या बताया, मासा 17 बताया, तो आप पहली संख्या 17 ए और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 17 बी हो जाएगी। भाई ए और बी जो अभाज्य गुणनखंड है उनको हमने मान लिया, पहली संख्या का पहला गुणनखंड ए, दूसरी संख्या का पहला गुणनखंड बी, इसके साथ 17 को गुणा कर देंगे तो पहली संख्या और दूसरी संख्या आ गई। समझ रहे हैं। तो अब देखिए अगर आप यहाँ से करना चाहें तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा कर सकते हैं, या फिर आप पहली संख्या और दूसरी संख्या इन दो, जब दोनों संख्याएं आपके पास है तो आप यहाँ से लासा भी तो ले सकते हैं इसका। तो लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा, जो कॉमन है वो तो लेंगे ही लेंगे, और जो आपके पास बचा हुआ है ए और बी, जो बची होती हैं संख्या उनको भी ले लेते हैं। तो 17 ए बी बराबर किसके हो जाएगा, भाई ये लासा है इन दोनों संख्या को और लासा दिया भी है 408। वैसे आप करना चाहते तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा कर सकते थे, 17 गुणे 408, तब भी आपका यही आता। दूसरी लाइन में भाई 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, तो 17 ए बी बराबर 408 दूसरी लाइन में आता, यहाँ से पहली लाइन में आ जाता। ठीक है, बात आप समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगी। अब देखिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 17 से इधर भाग देंगे, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 6, 17 चौकी 68। ए बी बराबर कितना हो गया 24। अब देखिए ए और बी की ऐसी वैल्यू रखनी है जो 24 के बराबर आए। ए बी बराबर कितना 24 है, तो एक तो ए की जगह पर एक रखा जा सकता है, बी की जगह पर 24, और एक क्या रखा जा सकता है, और क्या रखा जा सकता है 2 और 12, और क्या रखा जा सकता है 3 और 8, और क्या रखा जा सकता है, और देखिए आगे 4 और 6, फिर उसके बाद 6 और 4 वो रिवर्स हो जाएगा लेकिन युग्म तो एक ही माना जाएगा। अब देखिए ए और बी की वैल्यू इसमें कौन कौन सी नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि ए और बी कौन सी संख्याएं होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। जबकि आप देख रहे हो कि अगर 2 और 12 रखोगे तो इसमें कॉमन और भी है, भाई इसमें कॉमन मिल नहीं रहा, 2 2 मिल रहा है कॉमन यहाँ पर। अगर आप 4 और 6 रखोगे तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो कॉमन एक ही होना चाहिए। भाई सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके बीच एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये वाला जोड़ा और ये वाला जोड़ा नहीं होगा, तो एक या तो ये पेयर हो सकता है, एक या तो ये पेयर हो सकता है। तो कितने युग्म संभव हैं, केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का लासा एवं मासा 41, 47 व 29 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा जबकि दोनों संख्याएं 29 से बड़ी हैं। देखिए मासा इन्होंने 29 बताया, तो पहली संख्या हम 29 ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या 29 बी मान लेते हैं। तो इसका अगर हम लासा निकालें तो कितना हो जाएगा 29 ए बी, और लासा है कितना, कितने के बराबर 41, 47 के बराबर। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 29 से आप 41, 47 को भाग देंगे तो 143 आएगा। बात समझ आए। तो ए बी की जगह पर या तो आप एक ए की जगह पर एक और बी की जगह पर 143 रख सकते हैं, लेकिन ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा क्योंकि आपसे कह रहा है ना कि दोनों संख्याएं 29 से बड़ी हों। इस तरीके में तो एक संख्या 29 ए और दूसरी संख्या 29 बी है। 29 29 क्या है, 29 बी है। समझ ना, तो ए की जगह पर अगर एक रखेंगे तो एक तो 29 ही आ जाएगी, जबकि आपसे कह रहा है दोनों संख्या 29 से बड़ी हैं, तो ये वाला नहीं है। दूसरा क्या रख सकते हैं, ए की जगह पर 11 और बी की जगह पर 13, 11 13 33, दोनों को गुणा करोगे 143 आएगा। तो एक संख्या क्या हो जाएगी 29 गुणा 11, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 29 गुणा 13, यानी पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये। क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग कर लीजिए, जोड़ लीजिए कितना होगा। देखिए 29 कॉमन हो जाएगा, 11 प्लस 13 अंदर रहेगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर, तो जुड़ जाएगा 24 हो जाएगा, और 24 गुणा 29 करेंगे तो कितना आ जाएगा 696, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 696। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का मासा 4 और उनका योग 36 है तो ऐसे कितने युग्म संभव हैं? देखिए मासा 4 है तो पहली संख्या ए, पहली संख्या 4a और दूसरी संख्या 4b, इन दोनों का योग कितने के बराबर कह रहा है? 36 के। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 36 के। अब देखिए कितने पेयर संभव हैं। a की वैल्यू अगर 1 रखें, देखिए 4 जब यहाँ से कॉमन लिया तो 36/4 हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा? 9। तो जब a की वैल्यू 1 रखोगे और b की वैल्यू 8 रखोगे तब संभव होगा। a की वैल्यू 2 रखोगे, b की वैल्यू 6 रखोगे तब संभव होगा। फिर इधर 3 रखोगे, 2 और 7 है ना, 6 नहीं 7, 2 और 7 में 9 आएगा, फिर 3 और 6 में, फिर 4 और 5 में, उसके बाद फिर रिपीट होने लगेगा। अब आप देख रहे हो कि ए और बी सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, जबकि इसमें एक पेयर ऐसा है जो सहअभाज्य नहीं है, मतलब इसमें एक के अतिरिक्त और भी कॉमन है। जैसे देखो 3 और 6 के बीच क्या क्या कॉमन है? 3 के गुणनखंड क्या होते हैं? 1 गुणा 3 होता है। और 6 के गुणनखंड क्या होते हैं? 1 गुणा 2 गुणा 3। अब देखो इसमें 1 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, इसलिए यह सहभाज्य संख्या नहीं है, तो ये वाला पेयर नहीं होगा। कितने पेयर संभव? 1 2 3, अर्थात कितने युग्म संभव हो जाएंगे? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि दो संख्याओं का मासा एवं लासा 5 और 495 है और दोनों संख्याओं का योग 100 है तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? देखिए मासा अगर 5 है तो पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या 5b, ठीक। अब अगर इसका हम लासा निकालें तो 5a और 5b का लासा क्या हो जाएगा? जो कॉम ये भाई ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, तो जो कॉमन है वो हो गया और जो बचा हुआ है वो भी हो जाएगा, यानी 5ab इन दोनों संख्याओं का लासा हो जाएगा। लासा किसके बराबर? 495 के बराबर। अब यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा? अगर 5 से काटे 5 9 45 और फिर से 5 9 45। अब देखिए क्या कह रहा है आगे, दोनों संख्याओं का योग 100 है, तो दोनों संख्या